तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है। और जो भी बात हम आज समझेंगे उसको अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करना है। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि आपने वीडियो देखा और फिर उसको इग्नोर कर दिया। जो जो चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ साथ साथ में आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं कि है क्या। देखिए, पेड मार्केटिंग से पहले हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है। तो इन दोनों के नाम में ही आपको डिफरेंस पता हो रहा होगा कि ऑर्गेनिक का मतलब होगा कि खुद करना है, कोई भी जो मार्केटिंग खुद से करना है। ठीक है। और पेड मार्केटिंग का मतलब कि पैसे दे के करना है। और इन दोनों में काफी डिफरेंस है। जो अब एक तो फ्री vs पेड, सीधे सीधे आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि पेड मार्केटिंग कौन सा है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग कौन सा है। देखिए, जैसे ही हम अपना फेसबुक का या इंस्टाग्राम का जब हम होम पेज हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हमें पोस्ट दिखते हैं। ठीक है। तो ये जो पोस्ट दिख रहा है हम लोग को, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने एक पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये शायद पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई पोस्ट है। तो इसमें कोई इनका पैसा नहीं लगा है और इन्होंने ये पोस्ट डाल दिया। ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद हमें ये दिखता है स्पॉन्सर्ड, यानी कि पोस्ट इन्होंने भी डाला है लेकिन इनका ये पेड मार्केटिंग है, ये पैसे दे के हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अब इनका हमारे पे बिना पैसे का आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि हम इनको फॉलो किए हुए हैं ना। और फॉलो करने के बाद से हम इनके सारे पोस्ट जो है इस पे या तो कमेंट डाल रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, यानी कि इनसे हम अट्रैक्ट हैं। तो इसलिए इनका फ्री का पोस्ट भी हमारे पे आ जाता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी हम पोस्ट डालते हैं उसमें अगर जैसे कोई ऑफर वाला या ऑफेंसिव पोस्ट हो गया तो वो जल्दी इंस्टाग्राम या फेसबुक यूजर्स को नहीं दिखाता है। अगर ऐसे दिखाने लग जाएगा तो फिर वो पेड मार्केटिंग आप फंड ऐड नहीं करेंगे या कई सारी चीजें होती है कि फिर उनका काम कैसे चलेगा। ठीक है। तो जो भी पोस्ट नॉर्मल जो होता है वो तो सभी के तक काफी रिच होता है, यानी क्रिएटर्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन देना या इंटरटेनमेंट वाले वीडियोस देना। तो वो सारे पोस्ट सभी तक पहुंच जाता है। लेकिन वही पेड मार्केट इसमें आपको, हाँ, एक चीज ये भी है कि इसमें आपको कुछ भी करने का वो नहीं मिलता है। जैसे कि आप ना तो टारगेट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कितना लोगों को दिखाना है, यानी कि ये आपके सिर्फ फॉलोअर बेस पे ही ये पोस्ट पहुंच पाता है। लेकिन वहीं पे अब आ जाता है पेड मार्केटिंग, जो आपके हाथ में कंट्रोल रहता है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, कितने लोगों तक ये पहुंचाना है, मुझे इससे कितना लीड जनरेट करना है। और जितना समय में हमें चाहिए, जैसे आप मानते हैं कि 24 घंटे में मुझे 10,000 लोगों को ये पोस्ट दिखा देना है, तो हम यहाँ पे हम इसी को अपने फेसबुक वाले वैलेट में हम फंड ऐड करेंगे और बूस्ट कर देंगे। इसी को पेड मार्केटिंग कहते हैं। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये रहा, ये जैसे इन्होंने पोस्ट डाले ये ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। फिर हमारे पास एक पेड मार्केटिंग का पोस्ट आ गया। इसमें स्पेशल एक बटन भी मिलेगा आपको। ठीक है। ये आप स्क्रॉल करते चलिए। ये क्या है? ये इनका इंफॉर्मेटिव पोस्ट है। तो ये इन्होंने ऑर्गेनिक अपना पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है। तो अब ये हमारे लिए फायदेमंद क्या हो सकता है, इसमें हमें अपने बिजनेस के लिए क्लासेस कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें ये देखना है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इन दोनों को साथ में लेके। और एक चीज तो बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ पेड मार्केटिंग के भरोसे आपका बिजनेस कभी भी उतना लेवल तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये पहले वाली अब कंडीशन नहीं रह गई। जो जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट या बिजनेस में मेहनत कर रहा है उसी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो हमें दोनों को कंबाइन करके लेके चलना होगा। ठीक है। कंटिन्यू पोस्ट भी डालना है आपको, ये चीज ध्यान में रखिए कि अब आपको जो भी आपका बिजनेस का फेसबुक पेज, अभी मान लीजिए अभी तो आपका ये फर्स्ट डे का शायद थर्ड पार्ट है, तो अभी धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे। फेसबुक पेज क्रिएट, ये सारी चीजें अगले टॉपिक्स में हम कवर करते चलेंगे। लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि अभी पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग समझ पाना। पेड मार्केटिंग आप लोगों को मैंने बता दिया कि पेड मार्केटिंग वो होता है जो पैसे दे के बूस्ट किया जाता है, और उसमें हमें पूरा कंट्रोल मिलता है कि हमें किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, और इंस्टेंट रिजल्ट लेना होता है। ठीक है। ये सारे पेड मार्केटिंग है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
अब हम आते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हमें क्या क्या फायदा मिलेगा उससे अगर हम अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं। तो मैं अपने जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट का मैं दिखा देता हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से हम लोग इस पे पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है इसके वजह से, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें लाइन पे आ जाएगी। और मैं उधर आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल हम्म, काम अपना कंटिन्यू करते रहिए। रिजल्ट्स जब आप अपने आप आने लग जाते हैं एक बार में, ना तो कोई आपको ही पता है एक बार में कोई सी बिल्डिंग भी नहीं खड़ी होती है। पहले नींव डाला जाता है, फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप होते हैं। आपको इतना जल्दी वो नहीं घबराना है कि और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम 10 दिन में या महीने दिन साल भर में हम अपने बिजनेस को इतना बड़ा स्टेबल कर ले। नहीं, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ये भी नहीं कि आपने आज ये किया वो किया, उसका पूरा फिल कॉपी पे लिखिए उन चीजों को कि हमें क्या करना है। ठीक है। और एक एक करके टिक मारते हुए उन कामों को करते चलिए। अभी जैसे हमारा जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है, अभी इंस्टेंट में बनाया गया है जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट को। आप लोगों को पता है कि हमारी सांगरीज मार्केटिंग एजेंसी है जो मार्के कंपनीज का हम लोग खुद ऐड चलाते हैं। लेकिन जो भी स्टार्टअप्स थे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसको पेमेंट का लेके, क्योंकि सब एक फ़ी लेते हैं हम जो भी एड कंपनीज के चलाते हैं। और फी हम थोड़ा सा हैवी लेते हैं। हैवी लेने का मतलब यही होता है कि अच्छे से काम कर पाना। अगर फी हम नॉर्मल कर देंगे तो फिर ना तो उनका काम होगा ना तो हमारा काम होगा। ठीक है। तो इसलिए, और वो फी स्टार्टअप वाले एफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास तो खुद पैसे जोड़ जोड़ के काम कर रहे हैं। तो उससे बेस्ट हम लोगों ने सोचा, ऑलरेडी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि मेटा ऐड का ही कैसे चलता है और इसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो बिल्कुल कस्टमाइज करके एक एक पॉइंट्स को नोट करते हुए कोर्स बनाया गया है। ठीक है। तो उसी के देखते हुए हमने इस पार्ट को अलग कर दिया और ये परमानेंट अब चलता ही रहेगा और इसमें और कोर्सेज और ऐड होते चलेंगे। ठीक है। तो इसलिए अभी ज़्यादा ओल्ड तो ये नहीं हुआ है। अभी बस 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने वाले हैं हम लोग के, जो अब एक एक करके सभी को जैसे जिसका इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसका हम खुद ब्रांडिंग भी अब करेंगे। यानी कि ब्रांडिंग करने का मतलब ये हुआ कि अब हम अपने पेज के साथ में भी उनके ब्रांड को कोलोब्रेट करेंगे और लोगों को ट्रस्ट दिलाएंगे कि हाँ ये अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी ज्यादा 2000 के आसपास फॉलोअर्स हुए हैं और 31 फॉलोइंग है। ठीक है। अब मैं अपनी प्रोफाइल को मैं थोड़ा सा विजिट करवाना चाह रहा हूँ। हाँ, इसमें अभी उतना काम नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ते जाएगी। आप देखते चलिएगा धीरे धीरे पोस्ट बढ़ते जाएगी। आपको नहीं आ रहा है उतने अच्छे तरीके से, जैसे भी आ रहा है आप उसको डालते चलिए। ठीक है। ये एक आपकी आदत बन जाएगी कंटिन्यू अपने काम को लेके, अपने जो बिजनेस को लेके उसके प्रति काम करने का। ठीक है। तो ये अब हम ऊपर करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जो हैं जो जूम मीटिंग ऐप के थ्रू ओनली, जब पहले के जो बच्चे हैं उनका जो क्लास चल रहा था तो ये उनके द्वारा एक डिजाइन किया हुआ है। मैं इसका देखूंगा ये। दीवानी दीवानी मैं तेरी ठीक है। तो ये आपने वीडियोस देख लिया। ये वीडियो इसलिए जो बच्चे, देखिए अभी क्या है कि हम खुद पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं लोग, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं हम उन्हीं को ये टास्क दे दे रहे हैं कि आपको हमें ब्रांड से एक वीडियो, और वो जो प्रैक्टिकल का जो काम चलता है तो उस तरह से आपको बनाना है। तो ये उनके द्वारा बनाए हुए हैं। उन्होंने अब क्या वो चीज़ देखा है कि उन्होंने देखा कि करंट टाइम में कौन सा भी ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, ट्रेंडिंग में जो गाना चल रहा है और कौन से रील्स अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रहा है। तो ये गाना जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, आज 26 कितना तारीख है, आज शायद 28 मई है। तो आज के टाइम में काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है। और ये जो कॉकरोच पार्टी जो आई हुई है उसको, उसके लेके प्रति जो रील्स आ रहे हैं तो वो मतलब कैसे भी रील्स डाल दे रहे हैं तो वो व्यूज उसमें आ रहा है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उस पर एकदम फोकस बना के रखना है। और उसी से रिलेटेड अपने बिजनेस के लिए हम कैसा पोस्ट बना सकते हैं और कैसे उसको हम अपना उसमें साथ साथ लेके चल सकते हैं ट्रेंडिंग के साथ में। ठीक है। अब हमारा तो ये एक रील हो गया नॉर्मल सा, फिर आ जाइए सेकंड पे। ठीक है। और एक हमारा जो कोर्स कंटिन्यू चल रहा है जो कि सोशल मीडिया मोनेटाइजेशंस का है। तो उसमें ये जो बच्चा है
ये पवन कुमार, ये पहला ऐसा बच्चा है जिसने अपना फेसबुक, जबकि देखिए यही चीज है ना कि कंटिन्यूटी, मैं पहले ही बोलता हूँ कि अपने बिजनेस के प्रति कंटिन्यूटी रखिए कि, और वो आज नहीं कल वो फिर धीरे धीरे सक्सेस होने लग जाता है। अब ये बच्चा है, इसका जो है पवन कुमार, इसका मैंने कमेंट बॉक्स में, इसमें नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दिया इसका पेज का लिंक भी, कि अभी थोड़े दिन पहले ही इसने कोर्स ज्वाइन किया हुआ था सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का, और इसको कंटिन्यूटी जब से बोला गया कि आपको कंटिन्यू पोस्ट डालना है, तो जब ये ब्लॉगिंग डालना शुरू किया तो इसके लगभग 21,000 फॉलोअर हो चुके हैं। बल्कि हमारा देखिए वही चीज़ है ना, कि हमारा भी 2,000 है और उसके 21,000 हो गए। यहाँ पे एक ही बात कह रहा है आदमी कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलना ही होता है। हम लोग अभी कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे नहीं आ रहा है, आप डालिएगा आपके पे आएगा। ठीक है। तो उस बच्चे का ये चीज हो गया है, इसका कंटेंट मोनेटाइजेशन हो गया है। अब इसका जल्दी में एक पूरा वीडियो फॉर्मेट, इसका जो पैनल होता है ना जो मोनेटाइज कैसे पैसे बनते हैं, तो वो चीज भी मैं अभी आप लोगों को क्लियर करूंगा, दिखाऊंगा डैशबोर्ड उसका, कि कैसे उसका डॉलर्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और मिनिमम $25 तो हमें पहले निकालना होता है, उसके बाद से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फर्स्ट ये टारगेट हमें अचीव करना होता है। तो उसके बाद से ये भी, अब ये अब आप लोग ये अब देख के समझिए कि ये सारा क्या है, हमारा हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। ठीक है। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, ये आपको करना पड़ेगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा तो बहुत दिक्कत आने वाली। दिक्कत क्या आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब ये सेकंड वीडियो हो गया, उसके बाद से थोड़े मोड़े जो हमारा इंट्रो आता है उसका लेके है, ये एक दो वीडियोज हम बीच बीच से काट के डाल देते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोग को इश्यू हो रहा होगा क्योंकि अभी हमारा जो एक टारगेट रखा हुआ है स्टूडेंट्स के, कि पहले हम जो बच्चे हैं उनका बिजनेस में पहले स्टेबल करवाऊं। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे साथ साथ आपका भी, जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा वैसे वैसे ही हमारा ग्रोथ होता है, आपके ग्रोथ पे ही हमारा ग्रोथ टिका होता है, क्योंकि हम तो आपको सिखा रहे हैं ना कि आप कैसे काम करना है। जो नहीं आता है आपको, डाउट सेशन तो है ही उसके लिए, तो आप उसको उन चीज़ों को क्लियर कीजिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम का इशू जरूर अभी चल रहा है, क्योंकि जो अभी कुछ टेक्नोलॉजी बहुत सारी अपडेट्स हो गई, तो उसके बारे में पहले हम रिसर्च करते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं एकदम, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का रिजल्ट निकालने के बाद जो आप लोगों के लिए बेस्ट होता है वो मैं करता हूँ। ठीक है। और टाइम का इशू जो हो रहा है ना वो जल्द ही सॉर्ट आउट होने वाला है, बिल्कुल काफी मतलब तेजी से लगे हुए हैं उन चीजों पे। ठीक है। अब ये जैसे है, ये वीडियोज आपको बता दूं मैं कैप कट से बना हुआ है, ये बच्चे ने ही बनाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद से ये जो एक ऐड जो अभी कॉकरोच वाली आई थी, मैंने बताया था कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारा, कैसे वीडियोस बनेगा जो हमारा ब्रांडिंग करे। तो उन्होंने बच्चे इस दोनों को टी शर्ट पहनाया जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट का। हाँ, अब इसमें ये दिक्कत है कि ये लोगो क्यों नहीं लगा इस पे, ये भी लग जाएगा क्योंकि अभी उतना बेसिक्स ट्रेनिंग दिया गया है उनको। ठीक है। और उसके बाद एक ये है। हाँ, अब आते हैं हम, कितने तारीख का है ये पोस्ट? ये पोस्ट है हमारा, डेट कहाँ मिलेगा, 14 मई का। आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी के द्वारा ये जो अभी सोना ना खरीदने के लिए अपील किया गया था, तो इसका जो एक ट्रेंड चल पड़ा कि सबने अपना पोस्ट बना के डालना स्टार्ट किया। तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना होता है, और उसी तरीके से हमें अपना जो ग्राफिक है या अपने ब्रांड को कोलोबरेट करके आपको ये पोस्ट इस टाइप से बना के और कंटिन्यू आप डालते रहना है। जैसे मान लीजिए कि आपका एस्ट्रोलॉजी का है। ठीक है। तो आपने एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे आपका लोगो वगैरह सब बना होगा, और बिल्कुल आप शुरुआत से जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे क्लास करके उसके बाद काम करना है। तो वो आप क्लास देखते रहिए, एक एक चीज मतलब कि डीपली में हम समझने वाले हैं, एकदम रिलैक्स हो जाइए कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपका छूटने वाला है, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, एक्सपर्ट जो होता है ना, तो वो चीज हो जाएगा। हमारे तरफ से एक दिक्कत आ रही है, मैं ये चीज में बिल्कुल मुझे फील हो रहा है पूरी तरीके से, कॉल्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टाइमिंग का और क्लास सूट का। तो देखिए पुराना रिकॉर्ड हम देते नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लेट है, मतलब कि जो जैसे मान लीजिए लेट है कि जो क्लास का जो रिकॉर्ड दिन में हमें क्लास में गूगल एसईओ का भी क्लास चलते रहता है, तो उन सभी को मैनेज करते हुए सब देखना है। और मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं कभी भी पुराने रिकॉर्ड्स ना दूं, यानी कि पिछले महीने का जो कोर्स कराया गया है वो ना दूं आपको, क्योंकि पिछले महीने का जो हुआ था ना उससे काफी तेजी से वो बदल चुका है। अभी अगर मान लीजिए कि मैं 2-3 महीने पहले का जो जूम से हमारा क्लास चलता था उसका मैं आपको दूं, तो वो आप देख पाएंगे?
कि हाँ ये कैसे ये ट्रेंड में कब चल रहा था, फिर तो आप काफी पीछे चले जाएंगे। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं डे बाय डे, हाँ आप खुद देख लो कि मेहनत कितना लगता है। ठीक है। तो रिसर्च करना, फिर उसके बाद पढ़ाना, और फिर डाउट सेशन भी सारी चीज़ों का लेना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत ही जल्दी ये सब क्लियर होने वाला है, क्योंकि एक दो क्लासेस और ख़त्म हो जाएंगे मेरे दिन का। तब सारा सिस्टम हम लोग लाइव मतलब डाउट सेशन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें आराम से टाइम मिल पाए आप लोगों के लिए रिसर्च कर पाना है। ठीक है। तो ये हमारा ये ग्राफिक आप लोग देख रहे हैं, ये एआई से जनरेट है। ठीक है। ये बहुत इजी है, मिनट से 2 मिनट में ये ग्राफिक हमारा डिजाइन हो जाता है। ठीक है। तो इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये जो है ये भी बच्चों को द्वारा अभी बेसिक से भी बेसिक्स में था ये। ठीक है। जो कि 11 मई को बच्चों के द्वारा बनाया गया था, जो जूम, ये सारे उनका है जो जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग का लाइव क्लासेस चल रहा था उनके द्वारा है, जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था घर पे। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आते हैं मेटा एड लाइव क्लास। ये हमारा डाउट सेशन का हमने एक दो वीडियो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए हम अपलोड कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सब वीडियोस यूट्यूब पे जाए, क्योंकि हम लोग क्लास में क्या क्या बातें करते हैं वो चीज़ भी बाहर आ जाती है, तो मुझे कई बार इसमें एडिटिंग भी करवाना पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं, ये जो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, आप खुद देख लो लॉन्च कब हुआ था, 5 मई को। आप 5 मई को लाइव हुआ था। इससे पहले हम लोग का कंटिन्यू क्लास सिर्फ जूम मीटिंग ऐप पे ही चलता था ओनली। ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन नहीं था, क्योंकि दिक्कत आती थी जूम मीटिंग में, अगर कोई कुछ भूल गया तो कैसे वो करेगा। जैसे कोई इम्प्लॉय, अब मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप आगे चल के आप खुद तो ऐड हरदम चला नहीं सकते, लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी। लेकिन आगे चल के आपके इम्प्लॉय आएगा तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल से उस बच्चे को आप अपने ये रिकॉर्डिंग्स दे दो आप। ठीक है, कि आपको जो टॉपिक चाहिए ना बेटा आप देखो और उसको करो। ठीक है। तो ये जब का है, मैंने एक छोटा सा ऑफिस में ही, सॉरी, ये मेरे ऑफिस का नहीं है, ये मेरे घर का ही है, क्योंकि रात के टाइम में मुझे अपडेट दिया गया था कि वीडियो शूट कर दीजिए कि वो ऐप लॉन्च हो गया, हम लोग का लाइव हो गया है। और बेसिक्स में अभी हुआ था, धीरे धीरे अपडेट्स आते चल रहे हैं। ठीक है। तो ये तब का है। उससे पहले का ये जो है आठ कुछ वीडियो फोटोज वगैरह है, जब हमने स्टार्ट किया था। अब देख लो आप। ठीक है। इससे पहले जूम मीटिंग पे चल रहा था, जूम मीटिंग पे मजा नहीं आ रहा था। मजा ये है कि एक तो जैसे बीच में डिस्टरबेंस भी हो रही थी हम लोग को। बीच में डिस्टरबेंस का मतलब कि जैसे कुछ सवाल जो बच्चे होते हैं, तो वो चीज़ अभी हम पढ़ाने वाले ही होते हैं, तो वो फिर पूछते हैं तो फिर मुझे डाउट क्लियर करने पड़ते हैं। अब मैं इग्नोर नहीं कर सकता उनको, तो इससे क्या होता है क्लास के टाइम बहुत जल्दी एंड हो जा रहा था। और मुझे भी बीच में कभी कभी कॉल आ जाता है, डिस्टरबेंस होता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्यों दिखाया आपको, लास्ट में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि ये है हमारा, जितने पोस्ट दिखेंगे आपको ये ऑर्गेनिक है। ये मैंने सारा डाला हूँ वीडियोस एक एक करके, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस का पहुंचे। और यही चीज आपको कॉपी करना है अपने बिजनेस में। आप जो काम कर रहे हैं उसका आप वीडियो शूट कीजिए, पोस्ट बनाइए, कंटिन्यू डालिए। ये सारा कैसे करना है, अभी मैं सिर्फ, ये एक प्रैक्टिकल क्लास है, सॉरी, जो क्या कहते हैं, दो पार्ट होता है ना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो ये थ्योरी क्लास है ओनली समझाने वाला। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मजा आएगा असली कि हाँ हो क्या रहा है ये। मतलब आप समझ रहे हो, ये सारा एआई से बनाया है, ये सब जनरेट, ये सब एआई से बनाया गया है टोटली। और इसका मैं रिच दिखा दूं आपको, मोनेटाइजेशन भी इसका ऑन होने वाला है, ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। डैशबोर्ड पे आ जाइए, 18,000 व्यूज आए हुए हैं, 18,000। अब आप बोलिएगा रील्स पे इतना कम है, इस पे इतना ज्यादा, अरे ऐड चल रहा है। ठीक है। ऐड का जो है, ऐड का हमने एक भी पोस्ट नहीं डाला, आपको भी नहीं डालना है पोस्ट। ठीक है। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि जिसपे प्राइसिंग लिखा हो वो आपने पोस्ट डाल दिया, रिच डाउन जाएगा तुरंत। ठीक है। तो आप ये गलती नहीं करना है कि जो आपका पोस्ट जो होता है ना डेली यूज वाला, जैसे आप कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंफॉर्मेटिव के कहने का मतलब कि आपका जो बिजनेस है ना, बिजनेस, रुक जाइए मैं होम पेज पे आता हूँ। जैसे आपका जो बिजनेस है ना उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन निकालिए कि हम और क्या 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 देख सकते हैं। ठीक है। और उसी से रिलेटेड एआई से हमें जनरेट करना है। तो ये थ्योरी है, आपको बस समझना है, अभी कुछ करना नहीं है। ठीक है। और आपका जो है ना इस वीडियो के एंड का जो टास्क आपको मैं दे रहा हूँ, वो है कि आपको बस ये आज सोचना है कि मैं अपने बिजनेस को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लेके चलूंगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा ऐड चलता है, तो कई सारे बच्चे जो ऐड चलता है ना,
तो कई सारे बच्चे जो देखते हैं वो आते हैं और वो ये कहते हैं, वो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करते हैं, और मेरे पास तो बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी है, बहुत सारी, आपको क्या बताऊं, दिन में नहीं भी आती है। तो सिर्फ इंस्टीट्यूट का जो हमारा ऐड चलता है, तो कम से कम दिन का हमारा एक टारगेट फिक्स होता है, टारगेट के बिना काम नहीं हो सकता है कोई भी। तो वो चीज मैं आगे चल के बताऊंगा। 200 से ज्यादा लीड का हम लोग टारगेट रखते हैं, जिसमें से अभी फिलहाल हम एडमिशन्स पे अब ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा कंजप्शन हो रहा है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं, 4-5 मैक्सिमम दिन का हमने अभी टारगेट बोला है, बस इतना ही करना है। लेकिन जैसे ही इसको टारगेट को बढ़ाना होगा, हम क्या करेंगे, बजट हाई कर देंगे। यानी कि 600-700 लीड के लिए कर देंगे, 600-700 लीड के लिए 1000-2000 रुपये ऐड लगेगा दिन का। ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा इशू है, आप लोग क्लास में टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, सबसे बड़ी इशू यही है। तो मैं पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा मकसद है कि आपका बिजनेस इतने अच्छी तरीके से ऐसे जगह पहुंचाओ ना, कि मतलब कि कोई, अगर ये हो ना कि आप कहीं खड़े होकर, मतलब आप ब्रांड वो दिखाओ ना, तो एक मतलब कि एक नहीं होता, गर्व फील होना कि हाँ वाकई में मुझे किसी ने सपोर्ट किया है, तो वो है जॉन फ्लाई। और मैं बस, मेरा आखिरी इच्छा यही है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं इस इंस्टीट्यूट से सीख के कुछ कर पाऊंगा, तो आपका ट्रस्ट एकदम, मैं 100% उस पर उतरना चाहता हूँ। और उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, और वो देना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई आपके पास चांस नहीं है। जैसे बच्चे को डांटते हैं ना, तो मैं बिल्कुल डांट के कह रहा हूँ कि भाई आप अपने ब्रांड को लेके सीरियस हो जाइए आज के आज, और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी चीज कि आपको बिजनेस को एग्जिट नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि ये नहीं चल रहा है तो यार दूसरा ट्राई करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। कौन से बिजनेस में जाइएगा, हर बिजनेस में कंपटीशन है, हमारे क्या इंस्टीट्यूट में कंपटीशन नहीं है? 300-300 रुपए में लोग रिकॉर्डेड क्लास बेच रहे हैं, क्या कर लेंगे? वही चीज है ना, कि आपको एग्जिट नहीं होना है, लेकिन क्या करना है कि अब हमारे पास जो जो दिक्कत आती है ना अपने बिजनेस को चलाने में, उसको। और दूसरी चीज की आप खुद देखते चलिए कि आने वाले समय में जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट जिससे आप पढ़ रहे हैं ना, एक ब्रांड के नाम पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखने वाला है। और उसका, उसमें साथ कौन देगा? सिर्फ आप लोग। कैसे साथ देंगे? कि जब आपका सक्सेस होगा तो हमारा सक्सेस होगा, तभी मैं गर्व से कह सकूंगा कि ये बिजनेस जो है, हमारे मेटा एड थ्रू हमसे जुड़े थे, और उसके बाद से एक एक चीजें सीख के और इन्होंने किया है। ऐसा मैं बेइज्जती के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, आप इन चीजों से बिल्कुल रिलैक्स रहिए। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके ब्रांड पे भी ट्रस्ट बैठेगा। कि जैसे अब देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं करते हैं ना, तो हमारे पास सीधे एक धब्बा आता है, स्कैमर्स तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, और ये धब्बा आपके साथ भी आएगा। आप इस चीज से बिल्कुल वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचें कि नहीं नहीं हमारे पे नहीं आएगा, तो आएगा। आप खुद को जब आप ऐड चलाइएगा ना, तब मैं आपको आप मेरे से फिर बात कीजिएगा, सर का ऐसे लीड आए हैं, और मैं तो ये कहूँगा जब ऐड चलाइएगा ना तो मुझे दिखाइएगा जरूर। लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है वही तो सीखना है हमें क्लास में, कि ये सारी चीजों को अब हमें मैनेज कैसे करना है इन बिजनेस को। तो उसका बेस्ट उपाय है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। खुल के आइए, बिजनेस आपका है, खुल के आइए एकदम मार्केट में। हाँ जी, एकदम ताल ठोक के कहिए कि ये मेरा बिजनेस है और ये मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम पहुंचाएंगे? ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग पहुंचाएंगे। और मैं इस ये जो वीडियो क्लास का जो आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ मुझे पहले से कुछ तो चेंजेस दिख रहा है अब, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई ज़रूर करिएगा थैंक यू का। और प्लीज़ थोड़ा सा टाइम का जो इशू है उसके लिए कोऑपरेट कीजिए। मैं काफ़ी मतलब तेज़ी से लगा हुआ हूँ, और थोड़ा सा ही मतलब कि 2-3 क्लास और मेरा जो है ना एंड होने वाला है। मतलब कि फिर मैं पूरा फ्री एवरी टाइम आपके लिए रिसर्च के लिए बैठा हूँ। हर तरह के बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एस्ट्रोलॉजर्स है, या मतलब कि जिस तरह के भी हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट कभी खाली नहीं जाने वाला है। ये मेरी श्योरिटी आप लिख कर रख लीजिएगा, वीडियो आपके पास जा रहा है। ठीक है, निश्चिंत रहिए। ये आप कहीं ये सोचे कि एक दिन में करके एक दिन क्लास मिस हो गया, तो ऐसा मिस हो जाता है। और एक दिन अगर क्लास आप कर भी लेंगे तो एक दिन में कुछ होना जाना नहीं होता है। धीरे धीरे हमें आदत बनानी पड़ती है, प्रैक्टिस करना होता है सारी चीज़ों का, और अपने बिजनेस का पूरा रिटेन में सारे मास्टर प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखिए आते आते 30 दिन एंड तक ना आपका एकदम दिमाग से सारा कचरा बाहर हो जाएगा। और लास्ट इन 30 डेज तक आप एक बिजनेस पे शिफ्ट हो चुके होंगे, और आपका एक बिजनेस
जो होता है ना कि एक लेवल तक पहुंच गया होगा, हम टारगेट भी अचीव करते हैं। जैसे ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, तो आपका स्टार्टिंग भी मैं पता है कितने से ऐड शुरू करवाता हूँ, सिर्फ 200 रुपये लगवाता हूँ पहले ऐड में। और वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं। और उससे लगाने से पहले ना मैं आपके बिजनेस का ना जो हीरो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे हमारे बिजनेस का इंस्टीट्यूट का हीरो प्रोडक्ट है मेटा एड कोर्स, तो उस तरह से आपका मैं भी एक हीरो प्रोडक्ट चूज करवाऊंगा। कैसे चूज करना है, मैं इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आपको कैपेसिटी हो जाएगा वो फाइंड करने का, मार्केट रिसर्च करने का कैपेसिटी हो जाएगा। अभी आप, अब जैसा हमारा जो रिसर्चेज है, आप हमारे से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने रिसर्च किया हुआ है पूरी तरीके से, जो अभी हाई डिमांडेड क्या है, मेटा एड कोर्स है, ठीक है, कैसे है, क्योंकि ये हर बिजनेस ओनर्स को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और स्टार्टअप इतने हो चुके हैं कि उनको ये जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेस्ट नॉलेज नहीं है, आते हैं थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखा बूस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है ना, सिर्फ बूस्ट कर देने से हो जाता था, फिर तो सब कुछ हो ही जाता है। तो उसके लिए फिर ये रिसर्च और ये सब पढ़ाई किस लिए। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा आपको पैसेंस भी रखना है। और चलिए तब आपका मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग आपको समझ में आ चुका है। कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिर्फ समझने के लिए मैंने नहीं बताया है, पेड मार्केटिंग तो हम करेंगे। और लाइव प्रोजेक्ट पे मैं दिखाऊंगा, अपना भी पूरा एड्स मैनेजर खोल के दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग का रिजल्ट आता है, कैसे मैनेजमेंट होती है, पूरा सीआरएम कैसे बना हुआ है, कॉलिंग कैसे हो रही है ना। तो ये चीज धीरे धीरे सब साथ साथ बढ़ेंगे, ठीक है, आप भी बढ़ेंगे हम भी बढ़ेंगे। और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स भी बढ़ाने हैं, आपको 10 प्रोडक्ट पे फोकस है तो अभी मैं अभी बोलूंगा कि एग्जिट हुई है, एक प्रोडक्ट को पहले मास्टर प्रोडक्ट बनाइए, ताकि सबकी जरूरत को वो सेल स्टार्ट होगा, पीछे से उसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने लग जाएंगे। मेटा एड कोर्स, उसके पीछे सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन कोर्स, उसके पीछे गूगल एड्स कोर्स। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा बनता चला जा रहा है। इसी तरह से आपको अपने बिजनेस में बनाते चलना है, ठीक है। और इसमें और आपको मैं क्या बता दूँ, कुछ ऐसा जिस जो आपके काम में आए। स्पॉन्सर्ड सीधे सीधे दिख रहा है, ये हमारा पेड मार्केटिंग चल रहा है। ये तो पोस्ट है पेड मार्केटिंग, फायरफॉक्स काफी मार्केटिंग कर रहे हैं अपना। एआई जनरेटेड, एआई जनरेटेड सारे ग्राफिक्स एआई जनरेटेड, ये मिनट के हिसाब से बन जाते हैं। आगे हम धीरे धीरे एक एक एआई के बारे में पढ़ेंगे, अभी एआई को आपको अभी पढ़ेंगे तब आपको समझ अरे एआई है क्या, अभी आने वाला समय में देखिए कितना खतरनाक होने वाला है। हाँ, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको, अगर आपने बिजनेस कर रहे हैं एआई से रिलेटेड आपका नहीं है, और ऐसा आपने उस जो बिजनेस कर रहे हैं भविष्य में एआई से उस बिजनेस को आपको एनालाइज भी करना है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में एआई खत्म कर सकता है, तो उस चीज से एग्जिट हो जाना है या तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेना है। तभी उस पर मेहनत कीजिए, नहीं तो आने वाले 1 साल बाद पता चलेगा आपको। डाउट नट का आपने एक नाम सुना होगा, डाउट नट, जो ऐसा एक एप्लीकेशन था जिसमें बच्चे अपने सवाल लिख के भेजते थे और फिर वहां से टीचर सॉल्व करके देते। चैट जीपीटी आया, सब खत्म, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है। अब डाउट नट का आप न्यूज पे चेक कीजिए, पूरे तरीके से क्रैश हो चुका है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट स्टोरी बता देता हूँ। उनका भी पूरा का पूरा इसी तरह का पूरा कॉन्सेप्ट है, जब से चैट जीपीटी आया सारी चीजें खत्म, पूरा उनके शेयर सारे डाउन हो चुके हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। और उसमें अगर आता भी है ड्रीम 11, ड्रीम 11 जैसे वो उन्होंने देखा आरडी उसमें लगा दिया, तो इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट रस्टिकेटेड है, ये भी ध्यान रखना है कि गलत कोई बिजनेस नहीं करना है। जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट का मैं इसलिए बता रहा हूँ, जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट नहीं बंद हो सकता, रीजन क्या है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ही नहीं ऐसा है जो नहीं बन, नहीं, सब बिजनेस चलेंगे, लेकिन हमें मॉडल्स चेंज करना होगा, ठीक है। और ये भी अगर मैं, हमारा एक और प्लानिंग चल रहा है, अगर जो भी बिजनेस ओनर्स अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को सेटल कर लेंगे तो हम फंडिंग का भी व्यवस्था करने वाले हैं लोग। जैसे जो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर्स को कनेक्ट करना, फंड का बहुत इशू आता है स्टार्टअप्स वालों के लिए। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, सभी चीज एक एक करके हम करते चल रहे हैं। आप लोग को जो दिक्कत होने वाली है वो सारी चीजें मैं आपको वो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम काम और आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं, अगर ये वीडियो ये देखिए फिजिक्स वाले, कुर्जर बाई फिजिक्स वाला, ठीक है, इनके मल्टीपल पेज बने हुए हैं। दो एक गलती और जो सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस ओनर जो हमसे जुड़े हैं वो कर रहे हैं, मैंने पहले भी मना किया था कि अपने एक ही बिजनेस के नाम से 2-4 पेज ना बनाएं, एक ही पेज पे मेहनत करें, एक ही, क्योंकि ब्रांड एक ही होता है।
और जब आप ब्रांड पे मेहनत कर दीजिएगा ना, तो आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पे, लोग अपने आप फिर आते हैं। क्योंकि उनको, ब्रांड बनता कैसे है, ट्रस्ट। आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, और दिल खोल के बिल्कुल मेहनत कीजिए। ठीक है। अब आप ये कहिए कि आप तो, मैं मेहनत नहीं कर रहा, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। रीजन क्या है कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं अपने जगह किसी और टीचर को शिफ्ट करूंगा, फिर आप बोलोगे अरे सर, आप बोले थे मैं पढ़ाऊंगा, आपने कर दिया किसी और को शिफ्ट। फिर ये भी तो मुझे देखना है ना। ठीक है। तो आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल अभी चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है। आखिरी एंड तक ना, मुझे इस चीज का मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ कि जब आखिरी हम लोग का जब आएगा ना क्लास, मतलब कि तब तक आप इतना, आपको आज लिख लेना, चलो एक आपका एक टास्क मैं यही दे देता हूँ। आज आप लिख लेना आपको कितनी नॉलेज है आज के टाइम में। ठीक है। और 30 दिन के बाद, जब हमारा 30 दिन का शायद हो सकता है एक्स्ट्रा भी चला जाए, मैं इस चीज की गारंटी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू जो चल रहा है, मैं शॉर्टकट में निपटाना नहीं चाहता हूँ आपका कोर्स। मैं टाइम पास करने के लिए नहीं वो कर रहा हूँ कि आपका, आप हमारे पास टाइम दे रहे हैं तो हम शॉर्टकट में निपटा के हम अपना वो कर दें कि हाँ जी लो जी कोर्स फाइनल। ऐसा नहीं करना है मुझे, एक एक करके आपको बिल्कुल डीपली में समझाना है। हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ देखना है। अब ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपको, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अब आपका फाइनल हो चुका है ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग क्या होता है, और उससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं, ये भी चीजें मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए ये सब काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जिनका सारी चीजें रेडी है वो बस इम्प्रूवमेंट करे, और हम आगे क्लास में पढ़ते चलेंगे कि जिसका गलती भी हुआ ना, फेसबुक पेज वगैरह ये सब सुधारना होता है, एकदम प्रोफेशनल दिखने चाहिए हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज, ये सारी चीजें। तो वो मैं आगे चलते चलते सब सीखते चलेंगे, और पूरा आपका बिजनेस एंड तक मतलब होता है ना रिफ्रेश, उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक नॉलेज इतना अच्छा मिलेगा ना कि आप किसी भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा इस पे गौर कीजिए, टाइम पास ना ही कीजिएगा। क्योंकि देखिए आपका टाइम लग रहा है, टाइम बहुत कीमती है, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका टाइम वेस्ट मतलब नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे कुछ आपको मिलना चाहिए, इससे कुछ सीख मिले आपको। ठीक है। तो ये सारे आप देख लीजिए पोस्ट, ये सारे पोस्ट एआई से जनरेटेड है, ये तो मिनट के हिसाब से हो जाते हैं। ठीक है। फ्री में, बिल्कुल फ्री में। जो कर ले रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सीखेंगे। Day 2 का जो क्लास है ना, वो मैंने फेसबुक क्रिएट पेज को हटा दिया है अभी, और उसको मैंने कुछ नीचे कर दिया है। और मैं अब एआई से ही रिलेटेड क्लास जो Day 2 में है ना, एआई को ही कर दिया हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें देखिए पेज क्रिएट करने से पहले ना ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट में हम ये चाह रहे हैं ना, साथ साथ काम करते चले, ये नहीं कि अब 30 दिन इंतजार करेंगे कोर्स एंड होगा तब जाके हम अपना काम, नहीं, अब साथ साथ चलेंगे। ठीक है। तो जो कोर्सेज का जो आपको 30 डेज का रोड मैप दिया है ना, ऊपर नीचे होने वाला है। मैं यही चीजें देख रहा था कि पहले मैं कौन सा आप लोगों को पहले अब कवर करवाऊं, कि आपका साथ साथ काम चलता रहे। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको डालते चलना है अपने बिजनेस से रिलेटेड। अभी जैसा अब मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा खुद थिंक कीजिए कि अब ये कर देंगे कि मेटा ऐड सस्ता है, गूगल ऐड सस्ता है, सबसे सस्ता ऐड ऐड कौन सा चलता है। ठीक है। तब हम यहाँ पे डाल देंगे मतलब इंग्लिश में करके, और फिर नीचे हमने ए में डाल दिया कि मेटा एड्स, और बी में कर दिया गूगल एड्स। और तीसरा भी जियो हॉटस्टार को छोड़ते हैं, जियो स्टार में थोड़ा सा अभी फंड वो नेक्स्ट लेवल का है, वो कोर्स भी लॉन्च कर दिया हूँ, और हमारा ऐड लगभग चालू होने वाला है जियो हॉटस्टार पे भी, यानी कि टीवी पे अब हमारे इंस्टीट्यूट का ऐड जल्द ही आने वाला है। ठीक है। और मेरा ही नहीं, और मेरी इच्छा ये है कि आप सबका भी ऐड जो है ना टीवी तक पहुंचे। ठीक है। उसके लिए करना भी क्या पड़ेगा, मेहनत। ठीक है। तो ये सारी और ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, मेरा तो छोटा बिजनेस है, बड़ा कैसे होगा, नहीं सबका बड़ा होगा। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलने हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलने हैं। अब इन सब के तो मैं पैसे लेने वाला हूँ नहीं आपसे, आप तो पहले ही फीस जमा कर चुके हैं। ठीक है। अब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको एक एक करके वहां तक पहुंचाना। अब तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, और धीरे धीरे आप जो जो चीजें आप सीख रहे हैं, और उन बातों पे रियल में एग्जाम्पल में करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम काटने से कोई फायदा नहीं है आजकल इनका, नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने कल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन 3 4 दिन पहले मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए देख रहा हूँ, आज भी मैं चेक करते रहता हूँ पीछे से। शायद ये ना पता हो आप लोग, ये कहीं ध्यान देके, नहीं हमारा तो क्लास खत्म हो गया सर, कहाँ गए वहाँ, अरे नहीं, मैं एक एक बिजनेस को नोट करके रखता हूँ कि मैंने किन किन बच्चों को पढ़ाया है, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है।
तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना है और आपके लिए। तो मैं देखता हूँ कि वो मैं पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, हो गया जी, सो गए, अगले दिन फिर कल करेंगे ना, परसों वीडियो शूट करेंगे, नहीं। आज टाइम को खत्म मत कीजिए, एक एक सेकंड खत्म हो रहा है, और डालना स्टार्ट कर दीजिए पोस्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है। अभी जिनको नहीं आ रहा है उनको कोई इशू नहीं है, अगले स्टेप में ये सब बनाना हम सीखेंगे, पोस्ट कैसे डालना है सब, एक ही चीज सब सीखेंगे, एंड एंड करेंगे। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप डालिए, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जब सीखेंगे ना, तो हम ऐसा नहीं, हम डालना भी सिखाएंगे, और उसको गलती हुआ तो सुधार भी करना कैसे है, वो भी चीजें हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये आप लोग का लगभग मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ ना टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ पूरा एकदम खुल के, एकदम जो होता है ना, ये नहीं कि मतलब कि अब मैं इस वीडियो में कटिंग शटिंग भी नहीं करवाने वाला हूँ। अब आप लोग ये सोचे कि कहाँ, अभी कॉल मैंने फोन साइलेंट कर दिया है, जिसका है कॉल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद उठाएंगे अब। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे मेटा के कोर्स की जो इंक्वायरीज आती है ना, मुझे ही कॉल रिसीव करना पड़ता है। रीजन क्या है कि क्लाइंट ऐसे से बात पूछते हैं, तो वो फिर कॉलर्स को नहीं पता रहता है, कॉलर्स जो हमारे मैनेजमेंट में हो ना सिर्फ मैसेज ड्रॉप करते हैं। ठीक है। मैंने बोला कि भाई कॉल वगैरह कोई करे तो आप मुझे वो पेंडिंग छोड़ देना, मैं जब हाथ में फ़ोन आएगा मैं खुद देख के मैनेज कर लूँगा। ठीक है। तो ये हमारा जो व्हाट्सअप है ना, वो पीसी में लॉगिन रहता है। तो और एक मेरे फ़ोन में भी एक्सेस रहता है, इसका मेन एक्सेस मेरे फ़ोन में रहता है, बाकी तीन चार पीसीज में एक्सेस है रिप्लाई देने के लिए ओनली। ठीक है। तो आज का दिन सबका छुट्टी है, ईद का दिन, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कि आपका लेट हो चुका है। ठीक है। बाकी इसके लिए सॉरी अगर लेट हो रहा है, लेकिन मैं वो कवर करवाऊंगा, आप चिंता नहीं करिए, कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेगी आपको। तो ये आप लोग का ये देख लीजिए, ये क्रिएटर है हमारे, एआई ग्राफिक, ये इसको हम बोलते हैं कंटेंट, और ये हम एआई से जनरेट करते हैं, खुद बना के दे देगा, पोस्टर डालेंगे ना खुद बना के दे देगा कि मुझे यहाँ क्या आ रहा है, चार पांच एग्जाम्पल मिल जाते हैं एआई पे, बढ़िया से चूज करना है, पेस्ट कर देना, हो गया काम। ठीक है। पेड मार्केटिंग, ये अर्न यू योर डिग्री, मैं फ्री में ब्रांडिंग कर रहा हूँ सबका, ये जितने बच्चे मेरे देख रहे हैं सब यूनिवर्सिटी ऑफ पीपुल्स, सबके तक पहुंच गया। और मैं आने वाले समय में ना आप सबका जो वीडियोस बनाऊंगा ना आपके ब्रांड के ऊपर बनाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे देखें ना, तो उनको जरूरत हो, मैं सजेस्ट करूंगा एक दूसरे का भी हेल्प किया कीजिए लोग, कि अगर किसी को कोई सामान वामान लेना देना हो ना, तो आपस में जो जो ब्रांड्स देखते हैं ना, तो थोड़ा सा एक दूसरे कॉपरेट से भी काम चलता है। ठीक है। क्योंकि स्टार्टअप का कोई भी साथ नहीं देता है, सबको इंतजार करता है जब बड़े हो जाएंगे तब खरीदेंगे, नहीं, थोड़ा सा स्टार्टअप का भी साथ दिया कीजिए लोग। ठीक है। एक दूसरे से ही बढ़ता है। ये सारे हमारे ऑर्गेनिक ये क्रिएटर हैं। मैं ब्रांडिंग के लिए, अब मैं ब्रांडिंग के लिए तो देख लीजिए, ये मेरा ही फोटो आ गया, ये बैठा हूँ मैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, हमारा मेन काम है स्टडी करवाना। ठीक है। पंकज, ठीक है। ये आईडी क्यों आई, क्योंकि हम लगातार कमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे पे आ जाता है। ठीक है। या हम उनके पोस्ट को रुक के देखते हैं। अब ये देखिए, ये नहीं कि मैं इनका वो चीज़, ये शायद पता नहीं पाकिस्तान का है या कहाँ है, क्योंकि मुझे ये पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है। ये पता नहीं कहाँ का है। तो ये क्या है कि ये कई बार ना ये ओ स्पॉन्सर्ड है, तभी तो मैं बोलूँ कि मेरे तक कैसे पहुंच गया, देख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं इसको नहीं जानता था, इन्होंने टारगेट ऑडियंस नहीं किया हुआ, आप समझ रहे हैं। अब ये आपके लिए एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिख गया आपको, कि इन्होंने जो किया है ना, इन्होंने जो अपना एड चलाया ना, उन्होंने गलत ऑडियंस टारगेट कर रखा है। अरे भाई अब मुझे इससे क्या लेना देना है, मुझे उर्दू ही लिखा हुआ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इनके पैसे कट गए, मैं रुक गया ना यहाँ पे, तो मैं पैसे कट चुके हैं इनके। ठीक है। तो रिच हो गया ना, मैं रुक गया तो रिच हो गया, अब मैं रुक गया तो रुक ही गया, अब क्या, मान लीजिए कि मैं इसके लिए तो सॉरी बोलता हूँ, किसी पैसे ना कटे मेरे वजह से। और आप लोग फालतू की ना, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, कि आप लोग किसी को इंक्वायरीज डालते हैं ना, किसी जांच किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्ट, तो आप समझ के ही इंक्वायरीज डालें, क्योंकि क्या होता है ना कि पैसे कटते हैं, और ये चीज़ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक बिजनेसमैन का आपको इज्जत करना चाहिए, कि उसके पैसे का वैल्यू देना चाहिए। अब आप इंक्वायरी डाल देते हैं, अब मान लीजिए अब थोड़ी देर के लिए आप किसी का वो कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको आप भी ऐड चलाएंगे, तो अब उसमें आपको होगा क्या, आपके पे भी इंक्वायरीज लोग डालने लगेंगे, है ना, तो अब आपके पास ना तो रिप्लाई देंगे ना, तो फिर आपको कैसा लगेगा, आपके तो 16-17 रुपए कट गए हैं। तो एक दूसरे के कॉपरेट
करेंगे तभी धीरे धीरे सारी सारी चीजें ठीक होती चलेगी। हाँ, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि मतलब कि देखिए हम सबको रोक थोड़ी सकते हैं, सबकी मर्जी है, कोई कुछ भी करे। लेकिन क्या है कि हम अपने अंदर जब बदलाव लाएंगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें हम उसी के हिसाब से बन जाएंगे। जब हम दूसरे के टाइम का इंपॉर्टेंस देने लगेंगे तो हमारे टाइम का भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो ये चीज है कि हमें ये भी देखना है कि किसी का पैसे बर्बाद ना हो। हमें एक काइंडनेस, बिजनेस ओनर्स कभी भी काइंड उनके पास होना चाहिए, और नहीं है तो उसको ले आइए। ठीक है। ये सारे ये ग्रुप्स में डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पॉन्सर्ड एआई ट्यूब्स, वीडियो अपलोड, वीडियो एडिटिंग, एआई वीडियो जनरेशन, एआई कम्युनिटी। ठीक है। ये शायद होगा कोई एआई ट्यूब, ऑल इन वन एआई क्रिएटर्स। ठीक है। ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड है, लेमन ट्री होटल्स। हाँ, तो मैं इनका बता रहा था, सॉरी पीछे चला गया, नीचे चला गया। इनका बता रहा था, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बहुत बेकार ऐड चल रहा है। इस तरह से आपको तो बिल्कुल नहीं चलाना है अपने बिजनेस के लिए ऐड, क्योंकि मुझे ना इसकी जरूरत है ना कुछ, और मेरे पे ऐड आ गया। इन्होंने क्या किया ना, ऑल सेलेक्टेड मार दिया और बूस्ट मार दिया है। इनके पैसे कट रहे हैं, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं इनका मान लीजिए कि जो है, अरे इनका दूसरी चीज अवेयरनेस ऐड है। ठीक है। अवेयरनेस ऐड का मतलब कि क्या हुआ कि आप कम से कम ऐसे लोगों को टारगेट करो ना कि जो आपकी भाषा ही समझ पाए। तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी चीज हम सीखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे को गलती देख के भी अपना काम सुधारा जाता है, ये चीज भी रखिएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मेरा कोई हक नहीं है किसी को गलत बोलने का। ठीक है। ट्रिप वाइज जीपीटी इमेज नो, नाउ लव, क्या है ये, नाउ लाइव, जनरेट नाउ, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी यूज करेंगे हम इसके जगह पे। ये सारा एआई से जनरेटेड है। ठीक है। ये देखिए, ये पता नहीं मेरे पे क्यों आ रहा है, हाँ क्योंकि नया पेज है ना अभी मेरा, मैंने ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आ रही है। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। और क्लास को एंड करने से मैं एक ही चीज़ में, आप मुझे, अगर आपको क्या कहूँ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग के बारे में डिफरेंस पता चल गया हो ना, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे थैंक यू बोल दीजिएगा। और वीडियो को, फिर अगले वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी वो भी अपलोड होने वाला है। और मैं थोड़ा टाइम, ये जो आपको लग रहा है ना वो नहीं लगने वाला है। अब मतलब पता है, अब बहुत तेज़ी से मैं सारी काम, अब थोड़ा सा क्लासेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उस क्लास एंड होने वाला, लास्ट स्टेज पे चल रहा है, गूगल एसईओ क्लास चल रहा है एक जूम मीटिंग ऐप पे। तो वो 3 क्लास जो है ना, तो वो एंड होने वाला है, तो फिर मेरे पास सीधे 3 घंटे बचेंगे अब। ठीक है। पहले इसलिए दिक्कत नहीं होती थी ना, क्योंकि हम डायरेक्ट ज्वाइन जूम पे चल लेते थे। तो उसलिए क्या होता है कि हम फिर मैनेज हो जाता, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए सोचा ना, एप्लीकेशन ले आते हैं। और मेरे कहने के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन भी आ गया आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आपको ये जो वीडियोज जो रिकॉर्ड्स है ना, आप एवरी टाइम आप जब भी डिमोटिवेट होंगे ना, आप मेरा एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर से वापस आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे आ जाइए, क्योंकि वो टॉपिक ऑर्गेनिक मार्केटिंग का था। मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, गलती से ही तो आदमी सुधार करता है, गलती कीजिएगा तो पता तो चलेगा कि हमने क्या गलती की है, उसको सुधार क्या करना है। ठीक है। और अच्छा हुआ तो कोई बात ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, 5 स्टार आपके लिए। ठीक है। ये एआई आ गया, इसको बहुत जल्दी हम लोग पढ़ने वाले, एआई है क्या, पूरी तरीके से एकदम इसको रट के पी जाना होता है ना, वैसे पी जाएंगे इन सब चीज़ों को। मतलब एआई मेटा ऐड है ना, एंड होते होते एकदम आप पी के खत्म। आप चैलेंज कर सकते हो कि कोई मतलब बेस्ट मैं चला सकता हूँ। मतलब कि मुझे अब एजेंसी की जरूरत नहीं है, मुझे जो 6 महीने साल भर कोर्स करते हो ना, तो मैं इतने अच्छे तरीके से ऐड चला दूंगा ना। और भी ऐड चलाना ही मेन पर्पस नहीं है ना, ऐड चलाने से तो कुछ ज़्यादा होना नहीं है। जो मैनेजमेंट है ना, जो मैंने इंक्लूड कराया है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस है। जब मैं ऐड चलाता था ना, जो स्टार्टअप्स वाले थे, तो मुझे उनका दुख देखा नहीं गया। कि मतलब कि देखिए, पैसे तो वो फंड में लगाते हैं, पैसे में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन वो उनके पास तरीका नहीं है मैनेजमेंट, ये जो ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, हीरो प्रोडक्ट, अब कुछ भी ऐड नहीं ना चला देना है। और जो ऐड आया ना, तो उसको रेस्पॉन्ड कैसे करना है, वो चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। वही चीज़ मैंने सारा एक एक पॉइंट लिख लिख के, और मैंने इस कोर्स में एकदम मास्टर कोर्स बनाया है। ठीक है। और फीस तो आप क्या ही फीस है, आप खुद देख लो। आपके 1500 रुपये फीस है ना, आप तुम 2 दिन में ऐड में खर्च कर दोगे।
तो वही है कि, और लेकिन ये जो नॉलेज है ना, ये आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलने वाली है। कि जो मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, ये अब एक एक करके आप मेटा एड में ऑर्गेनिक और इन चीज़ें से भी मिला लेना कि क्या आपको मतलब डिफरेंस दिखा। थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस हो गया हो तो मुझे बहुत खुशी है उन चीज़ों की। चलो, आप कुछ तो बदलाव हुआ। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक यही बात बोलना चाहूँगा कि सिर्फ वीडियो एंड होने से हमारे क्लास करवाने का मकसद पूरा नहीं होगा। जब हमारा लास्ट किसी भी टीचर के एक ही होते हैं कि उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया ना, वो एक लेवल पे पहुंचे। तो वो चीज़ ही आपको करना है कि अपने बिजनेस को एक लेवल पे ला के मुझे दिखा दीजिएगा कि ये लीजिए जी, हमारा बिजनेस यहाँ तक पहुंच गया। फंड कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। सेल कैसे ले आने हैं, कन्वर्ट कैसे करने हैं सेल में। ठीक है। बाकी आप लोग के जान पहचान में कोई भी नया कोर्स जो हम लोग का लॉन्च हुआ है, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग से नहीं, जो सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन होता है ना, जो बच्चे का, मैंने फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है हमारा पवन कुमार, उसका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया है। और उस तरह के जिसको ऐप में इंक्लूड है, उसका पूरा डिटेल्स भी है। तो प्लीज़ ज़रूर रेफर कीजिएगा लो, ताकि आप लोग का कुछ सपोर्ट हमें भी मिल सके, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग फी बिल्कुल नहीं लेते हैं, ना मात्रा के बराबर फी ले रहे हैं। ये चीज़ आप खुद देख रहे हो। वही इंस्टीट्यूट 55-55 हज़ार रुपये ले रही है, 10-10 हज़ार लोग ऑफलाइन करके कर रहे हैं अपना। लेकिन फिर भी वो जो चीज़ हम दे रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। आप ट्राई कर लेना। अभी मैं आपको मोनेटाइज, ये पेज जो है ना हमारा, मोनेटाइज भी होगा, आपको मैं दिखाऊंगा। मोनेटाइज कैसे होगा? ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने पे ही मोनेटाइज होगा। ठीक है। और वो कैसे होगा, मैं अभी आपको मैं मोनेटाइजेशन टूल्स में आपको दिखा देता हूँ अपना। जब मैं पेज खोल ही लिया हूँ ना, तो आपको मोनेटाइजेशन पेज भी दिखा देता हूँ एक बार। मोनेटाइजेशन पेज पे हम आ जाते हैं। और कहाँ से देखेंगे, कहाँ से? मोनेटाइजेशन से, ये रहा। ठीक है। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। और कंटेंट मोनेटाइजेशन, यही तो है मेन, यही तो चाहिए हमें। लेकिन अर्न मनी फ्रॉम वेल फ्रॉम एलिजिबल कंटेंट, अभी नॉट एलिजिबल है हम। कोई नहीं, आने वाले समय में हो जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको जब होगा। अभी जो हमारा स्टार्स वाला जो है ना, स्टार वाला दो, इसका वो टिक हो चुका है। ठीक है। यानी कि 500 फॉलोअर चाहिए, 500 फॉलोअर तो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हमें 500 फॉलोअर्स हुए 30 दिन होने चाहिए। देखिए, 500 फॉलोअर कंप्लीट है, 2000 फॉलोअर हो चुके हैं। इंडिविजुअल कंट्री इंडिया ऑलरेडी, ये सब मेरे फेसबुक प्रोफाइल से ही उठा लेते हैं। पेज सेटअप भी मैं बताऊंगा, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल्स है ना, वो भी सेटअप करना बताऊंगा, सारी चीज़ें। ठीक है, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। ठीक है। ये 500 हमारी 30 दिन ही, 30 दिन जैसा पूरा होगा मेरा ये डन। आप लोग हमें गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब स्टार भेज के। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो एक हमारा स्टार वाला हो गया। फिर हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशंस का मैंने ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में भेज दिया। मुझे अभी भेजना नहीं चाहिए था, पहले 30 दिन हो जाता भेजता, लेकिन मैंने भेज दिया। चलो देखते हैं। मुझे पता है कुछ होना जाना है नहीं उससे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाले के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा आपको। सब्सक्रिप्शन होता क्या है ये देख लीजिए। 102 मिनट, 102 मिनट इसलिए है ना, क्योंकि अभी हम कंटेंट मतलब डाल नहीं रहे हैं, आप समझ लो। कंटेंट तो अब डलेंगे, क्योंकि मेरे पास अब टाइम हो जाने दो। फिर कंटेंट डलेंगे एक से एक, तगड़ी तगड़ी। आप देखोगे मेटा ऐड के बारे में इतनी डीपली मैं एक एक वीडियो पूरी नहीं डालूंगा, क्योंकि ये तो पेड कोर्स है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट डालूंगा, आपको तो पूरी नॉलेज मिलेगी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। एक एक चीज आपके लिए तो पूरा डीपली, हर एक चीज, एक एक पॉइंट, व्हाट इज दिस चीज एलिजिबल है, इसके बारे में भी डीप, मतलब आप समझ रहे हैं? इस जनरल, व्हाट इज जनरल, ये सारी भी समझाऊंगा। वीकली 200 वीकली रिटर्न व्यूज, ये सब कैसे होता है सब बताऊंगा। एक एक करके एक दिन में ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में अभी हमें हेल्प सेंटर की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं, मुझे जो टारगेट मिला वो तो कंप्लीट करूँ। अफिलिएट पार्टनरशिप ये मैंने चालू कर दिया है। इसलिए चालू कर दिया क्योंकि जैसे जो हमारे बच्चे जो हैं, या XYZ कोई भी हो, तो ये एक तो सेटअप कैसे करना है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट में। कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो कोर्स लिया हुआ है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मोनेटाइजेशंस का, उसके लिए मैंने बनाया था कि ये वाला जिसका ऑन हो गया है, ये आप ऑन करो। और अपने जो कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स में मतलब कि आप दिखा सकते हो कि अपने मतलब फेसबुक पे सीधे आप उस प्रोडक्ट का लाइव कर सकते हो। और कोई भी खरीदेगा ना, 3% से लेकर 15%, किसी किसी प्रोडक्ट में तो 20-20% कमीशन मिलते हैं इसमें। यानी कि कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट पे जाना है।
और वहां से आपको क्या करना है, शेयर कर देने प्रोडक्ट को, कोई भी खरीदेगा। ऐसा नहीं कि आपको कनेक्ट करना होता है फेसबुक से, सॉरी इंस्टा, मिंत्रा का हो चुका है और फ्लिपकार्ट इसके साथ पार्टनर हो चुके हैं। ठीक है, तो उनसे उन अकाउंट से आपको ये कनेक्ट करना होता है। वो कनेक्ट करना मैं आपको भी बताऊंगा, और मैंने मोनेटाइजेशन वाले को जब बताया था तो मैंने दिखा दिया था ये। ठीक है, उसका मैंने वीडियो शूट करके उनको दे दिया है। तो उसमें क्या, प्रोडक्ट शेयर करते हैं ना, 3% से 15% तक कमीशन मिलता है कोई परचेज करता है तो। और प्लस में जो इस इससे वो खरीदता है ना, तो उसको कमीशन भी अलग से बचत मिलता है। कैसे बचत मिलेगा, सीधे बोल दो ना कि भैया ये आप प्रोडक्ट हमारे लिंक से खरीदोगे ना, तो आप जाकर नॉर्मल देख लो यूट्यूब पे, जो प्रोडक्ट, सॉरी फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिल रहा है ना, मेरे तरफ से आप मतलब 5% डिस्काउंट ले लेना। आपको तो 15% मिल रहा है ना, 5% डिस्काउंट दे दो वहाँ पे। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। हाँ, ये भी है, ध्यान रखना है कि कई बार जो अंदर की पॉइंट्स होती है ना, कि हमें रेट, आप एक चीज ये भी ध्यान रखना, आईफोन में गलत अलग रेट दिखता है, नॉर्मल यूजर में अलग रेट दिखता है। ठीक है, वो चीज भी आप लोगों को देख के चलना है। वो मैं बताऊंगा एक एक करके, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा एंड कर दें कंटेंट, सॉरी क्या था क्लास का टॉपिक, ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग। लास्ट में एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो हम खुद से करते हैं बिना पैसों के, प्रचार करना। माउथ मार्केटिंग होता है, वो अलग चीज होता है, बताना। जैसे आपने, मैंने बोला ना कि थोड़ा आपके आसपास में जो हो कोई, कि मतलब कि जैसे सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन कोर्स करना चाहे, तो आप बता देना, थोड़ा मुझे रेफरेंस दे देना। तो वो हो गया माउथ मार्केटिंग, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड के साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करना। तो वो माउथ मार्केटिंग हो गया। और इसमें ये जो आप देख रहे हो स्पॉन्सर्ड करके, ये हमारा पेड मार्केटिंग हो गया, पैसे से चल रहा है ऐड। दूसरी चीज जो मैंने अपना इंस्टीट्यूट का दिखाया था, जो वीडियोज वगैरह शॉर्ट्स वगैरह, वो हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है थोड़ा सा, और हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन पता चलता है जो बार बार हमें नहीं बताना पड़ता है। अब मैं पूरा एक कोर्स का एक पूरा वीडियो बना दूंगा, पूरा 30 दिन में क्या क्या पढ़ाया जाता है, और फिर भी हम पोस्ट पे डाल दूंगा। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एक बच्चे ने पूछा था मुझे जूम मीटिंग ऐप पे, वो आपको मैं, सर आप सारे को, जैसे 5 एस्ट्रोलॉजर हैं आपके पास, और पांचों आपकी वीडियो देख रहे हैं, पांचों आपसे ही सीख रहे हैं, तो फिर क्या पांचों वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। और ये चीज शायद आप लोगों के भी दिमाग में आएगा, तो हमारे ऐसे स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, तो हमारे ही सेम कॉपी करेंगे। मतलब कि जैसे, क्योंकि सीख तो हमसे ही रहे हैं कैसे मैनेजमेंट सब देखना है। तो उसका जवाब ये है कि आप जब क्लास में बच्चे पढ़ते थे, आपके जब पढ़ते थे आप बचपन में, तो क्लास में बच्चे, टीचर पढ़ाते थे, 30 बच्चे बैठते थे क्लास में, तो ना आगे वही आता था जो मेहनत करता था। 30 के 30 नहीं आए हैं, उसी तरह से सबका रेशियो चलता है। लेकिन जो मेहनत किया है वो आगे गया है। और जो मेहनत, 5 एस्ट्रोलॉजर्स हैं एग्जाम्पल मैं मानता हूँ, और पांचों एस्ट्रोलॉजर्स में से जो मेहनत करेगा वो बिल्कुल आगे जाएगा। ये चीज बिल्कुल निश्चित है, इसकी आप गारंटी भी ले सकते हो। कि देखो, आप वो चीज है ना, मेहनत करेगा जो, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो वही है कि यूनिक मेहनत कौन करता है, ये भी देखना है कि कौन मतलब ज्यादा सीरियस है। कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए क्या अगला आदमी कर रहा है, उससे बेस्ट क्या करें, मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे सॉल्व करें, ये सब चीजें थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, थिंकिंग पावर भी बढ़ाया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में धीरे धीरे पढ़ते चलिए, थिंकिंग पावर भी मैनेजमेंट, जो थिंकिंग पावर है ना, वही तो सब गेम है। वो भी कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, मेटा एड के साथ साथ आप समझ लो क्या क्या सिखा रहा हूँ। पूरा एक बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखा रहा हूँ। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, सर इतनी फीस क्यों लेते हो, इतनी महंगी पड़ती है। अरे भाई, मेहनत भी तो देखो थोड़ी सी, कितनी मेहनत पड़ती है हमें। पूरा दिन मेटा ऐड के पीछे रिसर्च करते रहो, क्या नया टूल आया, तुरंत उसको एक्सपेरिमेंट करो पूरे दिन इनको। मतलब कि एक एक टूल को पढ़ते रहना, एक एक चीज का एक्सपेरिमेंट करना, ऐड चलाना। ऐड में काफी पैसे जाते हैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने में, कि बेस्ट रिजल्ट कैसे लाया जा सकता है। फिर पता चला बिजनेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वो चीज भी करवाया गया। जो जो आ रहा है, जरूरी नहीं है 30 दिन में जो टॉपिक्स देख रहा है ना, उसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है। तो वो जो टॉपिक्स है ना, बहुत खतरनाक टॉपिक है, जो मैंने ऐड कर दिया है कोर्स के अंदर। ठीक है, तो हो गया, क्लास एंड करते हैं, गुड बाय। अगले टॉपिक्स का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी तो मुझे काफ़ी
मतलब कंटिन्यू मैं ब्रेक नहीं लेता ना क्लास में, कोई कटिंग छटिंग अब नहीं करवाना है मुझे। साफ वो इनहेंस मिल गया बच्चों की तरफ से, सर वीडियो एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है कि आप एडिटिंग कर देते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कट कर देते हो। आपको कॉल आ जाए आप उठा लिया करो, हमें वेट करके स्किप कर लेंगे। तो इसलिए अब लगातार इतने देर बोलने के बाद भी ना थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए। ठीक है, आप लोग भी कुछ खाओ पियो। और वीडियो को सिर्फ देख कर सो मत जाना। और अभी वीडियो एंड होगी तुरंत मुझे, मैं चेक करूंगा कौन कौन अपना ऑर्गेनिक अपना पोस्ट डाल चुका है। ठीक है। और मेरे बातों को अगर कुछ बुरा लगा हो ना तो उसको, देखिए दो पहले वो चीज़ होता है, समझदार आदमी वही होता है ना, बातें सबकी सुनता है करता अपनी है, ये नहीं रखना है। जो आपको लगे कि ये मेरे काम का है उसको पकड़ लीजिएगा। और थोड़ा सा अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इग्नोर बिजनेस ओनर्स का काम है, इग्नोर करना और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। तो मैंने जो बोला था थैंक यू तो आने चाहिए आज। ठीक है, जितना थैंक यू आएगा ना तभी मेहनत करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला हूँ मेहनत उतना ज़्यादा। फिर टाइम पास वाला काम हो जाएगा। तो मुझे एनर्जी तभी मिलेगी जब आपके मुझे मेरे व्हाट्सअप पे थैंक यू आ जाने चाहिए सारे स्टूडेंट्स के जो जो देख रहा है। ओके गुड बाय। अगले क्लास का शूटिंग खाना पीना तो आके करते हैं हम।